नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी सक्सेना, प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज एमपी हायर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर 1 फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 का पार्ट 2 क्रिटिकल फेनोमेना टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल फेनोमेना, क्रांतिक परिघटना। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल फेनोमेना पढ़ेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, पीवी आइसोथर्म्स, TC-PCVC, methods of liquefaction of gases, experimental determination of critical constant, relation between van der Waals equation and critical constant और values of BC, TC, PC के बारे में पढ़ेंगे। What is critical phenomena? क्रांतिक परिघटना क्या होती है? गैस का द्रवीकरण या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को हम क्रांतिक परिघटना कहते हैं, क्योंकि किसी भी गैस को द्रव में परिवर्तित करना अत्यंत कठिन कार्य है, जो कि साधारण कंडीशंस पर नहीं कराया जा सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई अ गैस एट ऑर्डिनरी कंडीशंस। इसलिए गैस के द्रवीकरण को हम क्रांतिक परिघटना कहते हैं, क्रिटिकल फेनोमेना कहते हैं। किसी भी गैस को द्रवित करने में दो कारक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। To liquefy a gas, there are two factors that are responsible or which are very important. पहला फैक्टर है टेम्परेचर, ताप। दूसरा फैक्टर है प्रेशर, दाब। ये दोनों ही कारक हैं जिन्हें हम कम कराकर या ज्यादा कराकर किसी गैस को द्रवित कर सकते हैं। पहले टेम्परेचर की बात करें तो किसी भी गैस का ताप यदि हम कम करें, if we decrease the temperature of a gas, गैस के अणु जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, गैस के अणु पास आ जाते हैं और द्रव के जैसे हो जाते हैं। When we decrease the temperature of a gas, the kinetic energy of the molecules of gas becomes less. Gas molecules come close and it liquefies. Next point है pressure, दाब। Pressure should be increased. By increasing pressure, the molecules of gas come close and gas becomes in liquid state. दाब बढ़ाने से गैस के अणु पास आ जाते हैं और गैस द्रवित हो जाती है। आप सभी को पता है, दाब बढ़ाने से आयतन कम होता है। On increasing pressure, the volume of gas decreases, so the molecules come close and gas comes in the liquid state. एक एग्जाम्पल है, there is one example. For example, for SO2, if temperature of SO2 is decreased to -8 डिग्री सेंटीग्रेड, कमरे के ताप से सल्फर डाइऑक्साइड का यदि ताप -8 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो वह द्रवित हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस comes in liquid form when its temperature is decreased to -8 degree centigrade. And if pressure is increased, नॉर्मल कमरे का जो दाब होता है या जो एटमॉस्फेयर का दाब होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। यदि हम प्रेशर बढ़ाकर 3.24 एटमॉस्फेयर कर दें, तब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्रवित हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस liquefies at high pressure of 3.24 atmosphere.
PV isotherms of ideal gas. अब PV isotherm क्या होते हैं? यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग वॉल्यूम अगेंस्ट प्रेशर, स्थिर ताप पर यदि हम आयतन और दाब को ग्राफ में प्लॉट करें, किसी भी तंत्र के आयतन और दाब को ग्राफ में प्लॉट करें, तो हमें एक रेगुलर हाइपरबोला मिलता है. We get a regular hyperbola by plotting volume against pressure, and this curve is known as isotherm. Condition is that the temperature must be constant. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोथर्म है जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है. Andrews prepared a number of isotherms for carbon dioxide. Andrew was one scientist who prepared a number of isotherms for carbon dioxide gas at different temperatures. प्रेशर एंड वॉल्यूम को प्लॉट किया है, टेम्परेचर लिखा हुआ है, अलग अलग टेम्परेचर पर हमको ये विभिन्न आइसोथर्म प्राप्त होते हैं. अब व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? Critical temperature is represented by Tc. It is characteristic of every gas. किसी भी एक गैस के लिए क्रिटिकल ताप का मान स्पेसिफिक होता है या विशिष्ट होता है. And the critical temperature is defined as the temperature below which the continuous increase of pressure on a gas ultimately brings about liquefaction, above which no liquefaction take place and no gas can be liquefied as much pressure we apply. क्रिटिकल ताप या क्रांतिक ताप किसी भी गैस के लिए वह ताप होता है जिसके ऊपर यदि 1 डिग्री भी ताप बढ़ जाए तो किसी गैस को द्रवित करना असंभव हो. क्रांतिक ताप तक गैस को द्रवित किया जा सकता है दाब बढ़ाकर, पर क्रांतिक ताप के बाद यदि ताप हो जाए किसी गैस का तो उसे द्रवित करना असंभव है. It is impossible to liquefy a gas above a particular temperature, which is known as critical temperature. Up to critical temperature, the gas can be liquefied by applying pressure. Then critical pressure. Critical pressure is the pressure which is required at critical temperature to liquefy a gas. किसी गैस का क्रांतिक दाब वह दाब है जो कि क्रांतिक ताप पर लगाया जाता है ताकि गैस द्रवित हो सके. और इस ताप और दाब पर गैस जितना आयतन घेरती है उसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं. The volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure is known as critical volume, and it is very, very less. These critical pressure, critical volume and critical temperature are represented as Tc, Pc and Vc. For example, for carbon dioxide, the Tc is 304 Kelvin. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रांतिक ताप है 304 केल्विन, क्रांतिक दाब है 72.9 एटमॉस्फेयर, जो कि साधारण दाब से बहुत अधिक है. और यह इस दाब पर at this pressure the volume occupied by gas is very, very less and is 0.0065 liter. These are the values for carbon dioxide. यह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए Tc, Pc और Vc के मान हैं. अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैसे कराया जा सकता है? A gas is liquefied by cooling or by applying high pressure, या दोनों. किसी गैस को हम बहुत अधिक ठंडा करके
या बहुत उच्च दाब लगाकर उसे द्रवित कर सकते हैं ताकि उसके अणु पास पास आ जाएं और वह द्रवित हो जाए। गैस के बीच अंतर अणु आकर्षण बल बहुत कम होता है, तो ऐसी गैसेस को हम कहते हैं परमानेंट गैसेस। और जिन गैसों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स, ये आसानी से द्रवित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसेस को द्रवित करने की दो मुख्य विधियां हैं। पहला लिंडेज मेथड और दूसरा है क्लाउड्स मेथड। इन दोनों मेथड से हम किसी भी गैस को द्रवित कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है लिंडेज मेथड। दिस प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन जूल-थॉमसन इफेक्ट, which states that when a gas is allowed to expand adiabatically from a region of high pressure to a region of extremely low pressure, it is accompanied by cooling. यह लिंडेज मेथड जूल-थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में छोड़ा जाए या उसे एक्सपेंड करने दिया जाए, तो इससे कूलिंग इफेक्ट होता है, गैस का शीतलन होता है। यह है लिंडेज मेथड का डायग्राम। इसमें ए पाइप से अंदर गैस जा रही है, गैस अंडर प्रेशर होती है, कंप्रेसर है सी। कंप्रेसर के बाद गैस को अंडर प्रेशर किया जाता है और इसके बाद गैस को उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्रफल में एक जेट द्वारा छोड़ा जाता है, जिससे गैस का शीतलन होता है। The gas is allowed to pass from D. D is at high pressure, and from D to it is passed to a coil E, by which gas expands and becomes cool. This process goes on repeating again and again. ये जो एरोज दिखाई दे रहे हैं, इससे गैस का बार बार सर्कुलेशन होता रहता है। बार बार गैस को हाई प्रेशर पे लाते हैं और लो प्रेशर वाले एरिया में छोड़ते हैं और इससे गैस का कूलिंग होती है या शीतलन होता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक गैस इतनी ठंडी ना हो जाए कि वह लिक्विड बनकर नीचे, देखिए नीचे जार में लिक्विड गैस लिक्विड के फॉर्म में इकट्ठी हो रही है। दिस इज लिंडेज मेथड। लिंडेज मेथड में क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, वो देख लीजिए। पहला है जूल-थॉमसन प्रभाव। इसमें रियल गैस को एक्सपेंड करने दिया जाता है एडियाबेटिकली थ्रू अ पोरस प्लग और अ फाइन होल फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया, एंड कूलिंग इज अकम्पनीड। जब किसी रियल गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्रफल से निम्न दाब वाले क्षेत्रफल में एक जेट या छिद्र द्वारा प्रसारित किया जाए तो गैस का शीतलन होता है। कूलिंग टेक्स प्लेस बिकॉज सम वर्क इज डन बाय द गैस। गैस द्वारा कार्य किया जाता है और इससे गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा का ह्रास होता है या आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस एंड गैस the temperature of the gas decreases. On decreasing the temperature, the molecules of the gas come close and gas is liquefied by repeatedly doing this process. यह प्रक्रिया बार बार चलती जाती है। उच्च दाब से निम्न दाब में गैस को छोड़ा जाता है, गैस प्रसारित होती है और गैस का शीतलन होता है। ठंडी गैस के अणु पास पास आ जाते हैं और वह द्रवित हो जाते हैं। कार्य किया जाता है गैस द्वारा और ये जूल-थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। कार्य करने से गैस में शीतलन होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, गैस के अणु पास आते हैं और गैस द्रवित हो जाती है। गैस
liquefies. बहुत सारे अनुप्रयोग हैं गैसेस के. Many applications are there of liquid gas. देख लीजिए आप, पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. सल्फर डाइऑक्साइड is used as refrigerant. Liquid carbon dioxide is used in soda fountains. Liquid chlorine is used as bleaching and disinfectant purpose. Liquid air is used in rockets. And compressed oxygen is used in welding purposes. Compressed helium is used in airship. ये सब applications हैं liquefied gases के. Next, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स. क्रांतिक स्थिरांकों के प्रायोगिक निकालने की या निर्धारण करने की विधियां हैं. एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट. सबसे पहले काग्नियार्ड-डी-लाटूर मेथड है. इसमें देखिए आपको सामने एक बल्ब दिखाई दे रहा है, उसमें गैस भरी हुई है, नीचे उसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है. और जब हम इस कंटेनर को, हम इस ग्लास के इंस्ट्रूमेंट को एक तंत्र में रखते हैं जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, लिखा हुआ है कंट्रोल्ड टेम्परेचर बाथ. धीरे धीरे ताप बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आता है, बड़े वाले बल्ब में देखिए लिक्विड दिख रही है, उसके ऊपर गैस दिख रही है, वो गैस है या एयर है, और उसके नीचे उसकी द्रव रूप में है. द्रव रूप में गैस को लिया जाता है और द्रव के जस्ट ऊपर गैस की वेपर है. जैसे ही हम धीरे धीरे ताप बढ़ाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि द्रव और वाष्प के बीच का जो सीमा रेखा है, जो मेनिस्कस है, वो विलुप्त हो जाता है. चित्र में दिखाई दे रहा है आपको. इन द फिगर यू कैन सी द लिक्विड इज देयर एंड अबव द लिक्विड वेपर्स आर देयर. On increasing temperature, a time comes when the meniscus, liquid और वेपर्स के बीच में जो एक सीमा रेखा दिखाई दे रही है, वो विलुप्त हो जाती है. गैस और द्रव एकसार हो जाते हैं. They becomes indistinguishable and ये टेम्परेचर नोट किया जाता है. इस ताप को हम कहते हैं क्रांतिक ताप. ये कैग्नियार्ड-डी-लाटूर का मेथड है. इस मेथड के द्वारा किसी भी गैस का टीसी का मान या क्रांतिक ताप का मान ज्ञात किया जा सकता है. This is the details of the method. This method, Cagniard-de-Latour method, is used to measure critical temperature. A small amount of liquid whose critical temperature is to be determined is taken in the bulb. So we have liquid and its vapors in equilibrium. और दोनों के बीच we can see the meniscus. दोनों के बीच में जैसे जल का meniscus होता है, एक लेवल होता है, वो हमको दिखाई दे रहा है. The rest of the tube is filled with mercury and is enclosed in a heating jacket whose temperature is gradually raised. जिस जैकेट में इसको रखा जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट को, उसका ताप धीरे धीरे बढ़ाया जाता है. एक समय ऐसा आता है कि लिक्विड और उसकी वाष्प के बीच का मेनिस्कस, the meniscus between the liquid and its vapors disappear. At this time, temperature is noted and this temperature is known as TC या critical temperature. And इस टाइम पे, क्योंकि आपने मर्क्यूरी भरा हुआ है, वो ग्रेजुएटेड है, उसमें प्रेशर नोट करते हैं. That pressure is TC. इसी इंस्ट्रूमेंट से हम गैस का दाब भी, क्रांतिक दाब भी निकाल सकते हैं. और जो बैरोमीटर में प्रेशर आता है, इस ताप पर जो दाब आता है, उसे हम क्रांतिक दाब कहते हैं. The pressure at this temperature TC is known as critical pressure. To determine the critical volume, this is the third thing which we can determine. Amagat's method to determine critical volume. इस मेथड में प्लॉट करते हैं टेम्परेचर और डेंसिटी. ताप बढ़ाने पर घनत्व का क्या प्रभाव है, ये नोट करते हैं. जब टेम्परेचर कम रहता है, तब जो लिक्विड है उसका घनत्व अधिक है. देखिए ऊपर में लिक्विड का है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड का
घनत्व कम हो रहा है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, एंड ऑन increasing temperature the density of vapor increases. In the figure you can see, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब लिक्विड और वेपर दोनों का डेंसिटी जो है वो समान हो जाती है या समरूप हो जाती है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल डेंसिटी। देखिए डायग्राम में लिक्विड का डेंसिटी टेम्परेचर कम होने पर अधिक है और वेपर्स की डेंसिटी कम ताप पर कम है। एक जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे लिक्विड और वेपर्स दोनों के डेंसिटी लिक्विड की कम होगी और वेपर्स की बढ़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का घनत्व जो है डेंसिटी ऑफ बोथ लिक्विड एंड इट्स वेपर्स बिकम सेम, द पॉइंट H. At point H the density is determined, and at this the density is known as critical density. If we know the density we can determine the volume. Graph is plotted by Amagat between the densities of liquids and its vapor which are in equilibrium with each other, and at this temperature the temperature is known as critical temperature, and by knowing the critical density we can determine the critical volume by the formula Vc is equal to molecular mass of the gas divided by Tc. By this all the three critical constants can be determined. By Cagniart-Latour method and Amagat's method, we can determine Tc, Pc and Vc. Next, continuity of state. अवस्था सांतत्य का नियम. Continuity of state is used to explain when we change the one phase to another. It is not possible to pass from gaseous state to liquid state and from liquid state to gaseous state without passing a state in which both the states are present together. जब भी एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है तो एक समय ऐसा आता है जब दोनों अवस्थाएं साम्य में होती हैं और इसे हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट कहते हैं। जब भी एक अवस्था दूसरी अवस्था में धीरे धीरे परिवर्तित होती है तो उन दोनों अवस्थाओं के बीच में अंतर करना असंभव होता है। It is very difficult to distinguish between the two phases when there is gradual transition or change of one phase into another. और इस अवस्था को कहते हैं continuity of state. जब हम ताप बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब द्रव और उसकी वाष्प के बीच अंतर स्पष्ट करना असंभव हो, उसे कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट या अवस्था सांतत्य कहते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड क्रिटिकल कांस्टेंट्स। क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया है, जिसमें टीसी, वीसी और पीसी क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं, और हम वैन डर वाल्स इक्वेशंस भी जानते हैं जो कि है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस V इज इक्वल टू RT। ये रियल गैसेस के लिए वैन डर वाल्स स्थिरांक था जो लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया था। इस वैन डर वाल स्थिरांक A और B और क्रांतिक स्थिरांक VC, TC और PC के बीच में अंतर क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये हमको स्थापित करना है। सबसे पहले आप वैन डर वाल समीकरण लिखेंगे, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस V इज इक्वल टू RT। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यह है समीकरण 1। इस समीकरण को नेक्स्ट टर्म पे अपन खोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 2 प्राप्त होता है। ब्रैकेट्स खोलने पर PV माइनस PB प्लस A अपॉन V माइनस AB अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू RT। दोनों इक्वेशंस, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के ब्रैकेट्स खोलने पर प्राप्त हुआ है, जहां P है प्रेशर, A और B वैन डर वाल्स कांस्टेंट, V है वॉल्यूम, R है गैस कांस्टेंट एंड T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप।
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को पूरे समीकरण 2 को v स्क्वायर से गुणा करने पर मल्टीप्लाई होल इक्वेशन 2 बाई v स्क्वायर, वी गेट दिस इक्वेशन pv क्यूब v स्क्वायर से गुणा करने पर जो प्राप्त इक्वेशन है उसे इक्वेशन नंबर 3 कहा गया। pv क्यूब माइनस pbv स्क्वायर प्लस a अपॉन v स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर नीचे का v से कट गया तो बचा av माइनस ab, यहाँ v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू rt v स्क्वायर। पूरे समीकरण 2 को मल्टीप्लाई किया गया है, गुणा किया गया है v स्क्वायर से, तो इक्वेशन 3 प्राप्त हुआ। We get equation number 3 by multiplying equation number 2 by v square. Next, we have to divide equation 3 by p. पूरे समीकरण 3 को p से भाग देने पर ये इक्वेशन प्राप्त हुआ, pv क्यूब by p माइनस bv स्क्वायर by p प्लस av by p माइनस ab by p माइनस rt v स्क्वायर by p इज इक्वल टू 0। rt v स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो वो माइनस में हो गया, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 प्राप्त हुआ। इक्वेशन 2 को गुणा किया v स्क्वायर से, फिर इक्वेशन 3 को भाग दिया डिवाइडेड बाय p, देन वी गेट इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन में आपको देखिए क्यूब v क्यूब वाला दिखाई दे रहा है, v स्क्वायर वाले दो दिखाई दे रहे हैं, एक v वाला दिखाई दे रहा है वैल्यू और एक बिना v का, तो इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द पावर्स ऑफ v। v के घात के आधार पर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो माइनस rt v स्क्वायर बाई p आगे आ जाएगा, देख लीजिए किस तरह से आएगा, और उसमें से कॉमन माइनस v स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो हमें ये इक्वेशन 5 प्राप्त होगा। पूरे समीकरण को p से भाग दिया और अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट्स ऑफ v, इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हुआ। v क्यूब माइनस v स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद बचा v प्लस rt अपॉन p av बाई p माइनस ab बाई p। ये इक्वेशन आ गया है, ये है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ v के एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इक्वेशन नंबर 5। अब जहां पर p है, p के स्थान पर pc और t के स्थान पर tc रखने पर हमें इक्वेशन 6 प्राप्त हुआ, v क्यूब माइनस v स्क्वायर b प्लस आर टी सी, t के स्थान पर tc लिखा क्योंकि क्रांतिक अवस्था में t को हम परम ताप ना बोलकर क्रांतिक ताप कहते हैं, उसके दाब को p ना बोलकर pc बोलते हैं, तो t के स्थान पर tc और p के स्थान पर pc हमने रखा, तो हमें इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, क्रांतिक अवस्था पर v को भी हम vc कहते हैं, vc है क्रांतिक आयतन। अब vc इक्वल टू के बाहर है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लाने पर v माइनस vc बराबर 0 हो गया, दोनों साइड क्यूब करने पर इक्वेशन प्राप्त हुआ v माइनस vc का क्यूब इज इक्वल टू 0 का क्यूब जो कि 0 ही होता है, और v माइनस vc का क्यूब अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक इक्वेशन a माइनस b का क्यूब, एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको इक्वेशन 7 मिलता है, v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर vc प्लस 3v vc स्क्वायर माइनस vc क्यूब इज इक्वल टू 0। ये उसी के समान है जैसे a माइनस b का होल क्यूब हम करते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में। ये इक्वेशन 7 प्राप्त हुआ। अब इक्वेशन नंबर 6 और 7 लगभग समान है, इन दोनों की तुलना की जा सकती है, ये दोनों समीकरण कंपेयर किए जा सकते हैं। देख लीजिए दोनों इक्वेशन नंबर 6 और 7, पहले 6 लिखा हुआ है v क्यूब माइनस v स्क्वायर b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी
प्लस AB बाई PC माइनस AB बाई PC इज इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण 7 है V क्यूब माइनस 3V स्क्वायर VC प्लस 3V VC स्क्वायर माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। इसमें जो फर्स्ट वाले दो वैल्यूज हैं वो दोनों समान है, पिंक कलर से जो दिखाई दे रहे हैं आपको उनको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज बोथ आर V क्यूब। दूसरे जो ब्लू वाले हैं वो दोनों एक दूसरे से बराबर हैं, दोनों की तुलना की जा सकती है। थर्ड वैल्यू के बराबर है जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है दोनों समीकरण में। और लास्ट वैल्यू दोनों वैल्यूज जो रेड से दिखाई दे रही है वो दे आर ऑल्सो सेम, दे कैन बी कंपेयर्ड। अब इनको अलग अलग इक्वेशन में लिखेंगे, ब्लू के साथ ब्लू को लिखेंगे, दोनों बराबर हैं, ग्रीन के साथ ग्रीन को और रेड के साथ रेड को। अब मैं इक्वेशंस नेक्स्ट उसमें इक्वेशंस आपको बना रहे हैं। कंपेयर बोथ द अलजेब्रिक इक्वेशंस, वी गेट इक्वेशन नंबर 8। पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों ही इक्वेशन की समान थी और उनको हम उनकी तुलना की जा सकती जो कि ब्लू कलर से थे। माइनस 3V स्क्वायर VC इज इक्वल टू माइनस V स्क्वायर B प्लस RTC अपॉन PC। इन दोनों की तुलना करने पर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर हैं, इनमें दोनों में कॉमन है V स्क्वायर, दोनों साइड है उसको कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस है, दे ऑल्सो कैन बी कैंसल्ड। तो हमें जो प्राप्त हुआ इक्वेशन वो है 3VC is equal to B plus RTC upon PC. After cancellation of V square and the minus sign, we get equation number 8. Next, second थर्ड वैल्यू से थर्ड वैल्यू की तुलना की जा सकती जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा था। 3V VC स्क्वायर इज इक्वल टू AV बाई PC। ये दूसरा इक्वेशन है, इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, दोनों में V है, V कैंसिल हो सकता है। We get the final equation 3VC square is equal to A upon PC. This is equation number 9. तीसरी वैल्यू दोनों की तुलना करके हमें समीकरण प्राप्त हुआ 3VC square is equal to A by PC. अब चौथी वैल्यू जो थी उन दोनों की तुलना करने पर हमको इक्वेशन 10 मिलेगा, माइनस VC का क्यूब इज इक्वल टू माइनस AB बाई PC। यहाँ पर केवल माइनस माइनस है दोनों साइड, दे कैन बी कैंसल्ड, वी गेट VC3 is equal to AB by PC. VC cube is equal to AB by PC. ये तीसरा इक्वेशन मिला जो कि इक्वेशन 10 है। हमें दोनों इक्वेशन की तुलना करने पर तीन समीकरण प्राप्त हुए 8, 9 और 10। अब इक्वेशन 10 को इक्वेशन 9 से भाग देने पर डिवाइड इक्वेशन 10 बाय इक्वेशन 9, वी गेट VC cube by 3VC square is equal to AB by PC divided by A by PC। इन दोनों को अगर हम कैंसिल करें, जो भी इसमें है डिवाइड करें, यहाँ VC स्क्वायर है या VC क्यूब है तो VC बचेगा, यहाँ AB by PC है इंटू PC by A हो जाएगा, A कट जाएगा, PC कट जाएगा। We will get the final equation after cancellation, after solving, we get this equation. VC का क्यूब बाई 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू AB बाई PC डिवाइडेड बाई A बाई PC। एंड आफ्टर कैंसिलेशन we get VC बाई 3 इज इक्वल टू B और VC इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 3B। It's very easy, you can cancel all the values which are common and we will get the equation of VC, value of VC by equation number 11, VC is equal to 3B। अब इक्वेशन 11 से VC का मान जो 3B है ये इक्वेशन नंबर 9 में डालने पर 8, 9, 10 इक्वेशन आए थे, VC का मान इक्वेशन 9 में डालिए। आपके सारे इक्वेशन अगर लिखे हुए हैं नंबर से तो आप आसानी से डाल सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ VC which is 3B in equation number 9, we get the value of PC। 3 ब्रैकेट में VC की जगह 3B का स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन PC और PC इज इक्वल टू A अपॉन 27B स्क्वायर, A अपॉन 27B स्क्वायर। 3B को खोलेंगे तो 3B इंटू 3B होगा तो 3 3 9, 9 3 27 और B का स्क्वायर। So we will get the value of PC which is
a/27b²। ये पीसी का मान आ गया। अब इक्वेशन नंबर 10 में वीसी और पीसी का मान इक्वेशन नंबर 8 में डालने पर वीसी की वैल्यू आई थी 3b और पीसी की वैल्यू आई थी, जो दोनों वैल्यू आई थी उनको इस इक्वेशन नंबर 8 में डालना है। वीसी के स्थान पर वीसी का मान और पीसी के स्थान पर पीसी का मान इक्वेशन नंबर 8 में डालने से हमें टीसी की वैल्यू प्राप्त होगी। देखिए डाल दिया है, वीसी की जगह 3b डाल दिया और पीसी की जगह a/27b² डालने पर सॉल्व करने पर हमको टीसी की वैल्यू प्राप्त होगी। केवल इसमें वीसी और पीसी की वैल्यू डाली है। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टीसी आफ्टर सॉल्विंग लाइक दिस। 9b हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू b प्लस 27b² अपॉन RTC अपॉन a। अब b को उस साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 9b माइनस b इज इक्वल टू 27b² RTC अपॉन a। 9b माइनस b माइनस होने पर आएगा 8b इज इक्वल टू 27b² RTC अपॉन a। हमें ज्ञात करना है मान TC का, तो दूसरी बाकी सारी चीजें दूसरी साइड चली जाएंगी, b कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा इक्वेशन TC का। TC इज इक्वल टू 8ab अपॉन 27RB²। अब b दोनों में कॉमन है, ऊपर और नीचे कट जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन फॉर TC which is equal to 8a upon 27RB। यहाँ ये तीनों इक्वेशंस हमको प्राप्त हो गए, तीनों की वैल्यूज प्राप्त हो गई हैं, VC का मान, TC का मान और PC का मान। इन तीनों इक्वेशंस में रिलेशन है वैन वाल्स कांस्टेंट और क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बीच में, जहां A और B वैन वाल्स कांस्टेंट्स हैं, R है गैस कांस्टेंट और VC, TC और PC है क्रांतिक स्थिरांक या क्रिटिकल कांस्टेंट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन VC, TC, PC एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से? व्हाट इज क्रिटिकल फेनोमेना, क्रांतिक परिघटना क्या होती है, इस पर फुल क्वेश्चन आता है। क्रांतिक परिघटना सबको मालूम है, द्रवीकरण, गैस का द्रवीकरण क्रांतिक परिघटना कहलाता है। ये मैंने पॉइंट्स दिए हैं, इसको आप डिटेल में लिख लेंगे। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज नोन एज क्रिटिकल फेनोमेना because it cannot be done at ordinary conditions, so it is called critical। इसे साधारण अवस्थाओं पे हम नहीं करा सकते, इसलिए इसे हम क्रांतिक परिघटना कहते हैं। इसके लिए दो कारक रिस्पॉन्सिबल हैं, जो दो फैक्टर्स हैं वो हैं टेम्परेचर और प्रेशर। ये मैंने आपको सब समझाया है। टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ेगा और दाब को हमको बढ़ाना पड़ेगा। we have to decrease temperature and we have to increase pressure। दोनों के करने से गैस के अणु पास आ जाते हैं और द्रवित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फेनोमेना ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ क्या क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज। इसके लिए इसका आंसर है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल ताप का मान है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल प्रेशर, क्रांतिक दाब का मान क्या है। ये भी मैंने आपको बताया है। इसका आंसर है 8a अपॉन 27RB², a अपॉन 27b²। Derive the values of VC, TC and PC by means of वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये पूरा डेरिवेशन आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे वैन डर वाल्स समीकरण, उसका ब्रैकेट्स खोलेंगे, फिर उसको सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में आपको आंसर आएगा VC, TC और PC का मान। ये न्यूमेरिकल है, इसमें A का मान और B का मान दिया है। वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ PC एंड VC। For chlorine, the value of A is given, value of B is given. We have to calculate the value of PC and VC. You know the formula.
PC इज इक्वल टू A अपॉन 27V स्क्वायर और VC इज इक्वल टू 3B। दोनों की वैल्यू पुट करने से हमको आंसर आ जाएगा PC और VC का। ये क्वेश्चन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर दिया है ऑक्सीजन का 118 डिग्री पर और 49.7 एटमॉस्फेयर। इससे हमको A और B का मान निकालना है, वैंडरवाल्स कांस्टेंट का मान निकालना है। R की वैल्यू गिवन है, तो PC दिया है और TC दिया है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A एंड B। ये देखिए A और B का मान आ गया है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ये A और B, calculate the constant A and B of gas when critical pressure and critical temperature is given for carbon dioxide। इसके आंसर है A की और B की वैल्यू। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप करिएगा। एक और क्वेश्चन है, इसमें PC, VC, TC का मान ज्ञात करना है यदि A और B का मान दिया है। ये सॉल्यूशन है इसका। थैंक यू, धन्यवाद।